Welcome dear students. Let's do some more sums related to circles. In the given figure, O is center of the circle. Find the value of angle x, y and z. So let's do this sum. सबसे पहले आप इस ट्रायंगल AOC को देखो. ट्रायंगल AOC को देखो. AO और OC एक ही सर्कल की रेडियस है इसलिए इक्वल है. इन ट्रायंगल AOC AO equals to OC and the reason is radii of same circle. एक ही सर्कल की रेडियस है OA और OC इसलिए दोनों इक्वल हैं. जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हों उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं. इसलिए अगर हम इस एंगल को 1 माने, इस एंगल को 2 माने तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए. Therefore angle 1 equal to 2 and the reason is angles opposite to equal sides. क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो 1 की वैल्यू है 30 डिग्री, तो एंगल 2 भी कितने का हो गया 30 डिग्री का. नाउ एंगल 1 plus 2 plus एंगल x equals to 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीन एंगल हो गए 1, 2 and x और इन तीनों का सम हो गया 180 डिग्री. एंड व्हाट्स द रीजन? इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. 1 की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, 2 की वैल्यू 30 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. x हमारे पास हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री. x की वैल्यू 120 डिग्री आ गई. हमारा एक एंगल निकल गया. अब आगे देखो. आर्क AC सबटेंड्स x at center, angle x at center and angle y at remaining part of the circle. AC आर्क में सेंटर पे एंगल x बनाया और सर्कल के बचे हुए पार्ट पे एंगल y बनाया. Therefore angle y equal to half of angle x, so half of 120 degree that is 60 degree. एंगल y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई. अब आगे देखो A B C D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये अपोजिट एंगल्स हैं. तो एंगल y plus z equals to 180 डिग्री and the reason is opposite angles of cyclic quadrilateral. y की वैल्यू हमने निकाली थी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री. z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री. तो हमारा एंगल x इज 120 डिग्री, y equals to 60 degree and z equals to 120 degree. This is the way you can do this. Let's do one more sum similar to previous sum. But there is a little change, there is slight change in the statement. In the given figure, O is center of the circle. Find x, y, z if OA equals to AC. OA और AC को बराबर दे रखे हैं तो आप देखो OA equals to AC given. OA equal to OC, radii of same circle. OA और AC हमें इक्वल दे रखे हैं. OA और OC इक्वल है ये हम जानते हैं, दे नहीं रखा, हम जानते हैं बिकॉज
these are the radii of the same circle. इससे क्या निकला, OA इक्वल टू AC इक्वल टू OC। ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई, ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। Therefore, triangle OAC is an equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक सम 60 डिग्री का होता है, इसलिए एंगल x 60 डिग्री का है, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये सम बिल्कुल पिछले सम जैसा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, RAC subtends angle x at center and y at the remaining part of the circle. Therefore, angle y equals to half of angle x, half of 60 degree, that is 30 degree. एंगल y हमारे पास 30 डिग्री का है। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD के सभी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है। जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। y और z उसके अपोजिट एंगल्स हैं, तो y plus z equals to 180 डिग्री, and the reason is opposite angles of cyclic quadrilateral. We have just found value of y as 30 degree, तो y की वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाली है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री, एंगल z equals to 150 degree. Let's do one more sum. You can see a figure here, and in this figure you have to find the value of x. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 1 यहाँ पे लिखते हैं, एंगल 2 यहाँ पे लिखते हैं। एंगल 1 और 2 कैसे एंगल है, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, तो 2 हमारे पास आ गया 70 डिग्री। इस एंगल को हम 3 मान लेते हैं और इस एंगल को हम 4 मान लेते हैं। अब आप जाएंगे ट्रायंगल APD में, इन ट्रायंगल APD, ट्रायंगल APD के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 equals to 180 degree, and the reason is angle sum property of a triangle, angle sum property of a triangle। एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री, 3 हमारे पास 50 डिग्री का है, 4 हम इससे निकाल लेंगे। 70 प्लस 50 120, प्लस का 120 उधर जाएगा, माइनस 120 डिग्री हो गया, तो एंगल 4 की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। एंगल 4 इज 60 डिग्री। अब आप देखो एंगल 4 A से स्टार्ट हुआ, सर्कल को टच किया, C पर आया, A से स्टार्ट हुआ, सर्कल को टच किया, C पर वापस आया। तो ये दोनों एंगल सर्कल के पॉइंट्स A से शुरू होते हैं, सर्कल को टच करके C पर वापस आ जाते हैं। सर्कल के पॉइंट A से एंगल शुरू होते हैं, सर्कल को टच करते हैं, C पर आ गया, A से शुरू हुआ, सर्कल को टच किया, C पर वापस आ गया। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। तो लिखेंगे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल x, एंड द रीजन इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। और सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। 4 की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दी हमने, तो एंगल x is 60 degree. This is the way you can do this. Let's do the last sum of the day. In the given figure, O is center of the circle. Find angle BAC. You have to find angle BAC.
and it is given that O is center of the circle. आप फिगर को देखो, अगर O सर्कल का सेंटर है तो AB क्या बन गया, डायमीटर। तो लिखेंगे O is center of circle, therefore AB is a diameter। अगर AB डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल तैयार हो गया, और एंगल ACB, ये वाला हमारा एंगल ACB सेमी सर्कल के एक एंड से शुरू हुआ, सेमी सर्कल को टच किया, B पर आया, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया, और एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री का होता है। Therefore angle ACB equals to 90 degree, and what is the reason? Angle in सेमी सर्कल का एंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। Angle A means 2x, angle B means x, angle C means 90 डिग्री। हमने अभी प्रूव किया 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 बाई 3 30 डिग्री। इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री था, उससे हमारे को x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। Now we have to find angle BAC. Angle BAC equals to 2x. So 2 into 30 degree, that is 60 degree. Angle BAC की वैल्यू हमारे को मिल गई है 60 degree. That's all in this sum.